नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर हम लोग अपना कुछ काम करने की सोचते हैं, लेकिन घबराते हैं कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। आज हम एक ऐसी सफल महिला के बारे में आपको बताएंगे, जिन्होंने कोरोना काल में अपना काम शुरू किया और आज वह सफल हैं। ये नोएडा की रहने वाली श्वेता जोशी जी हैं, जिन्होंने तमाम तरह के केक और कुकीज़ बनाने का काम शुरू किया और आज इनका काम इतना अच्छा है कि इनको पूरे देश से अलग अलग जगहों से ऑर्डर मिलते हैं और काफ़ी अच्छा काम इनका चल रहा है। श्वेता मैम, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। नमस्कार, शुक्रिया जी। मैम, जिस तरह से जानकारी मिली कि आपने पहले बैंक में काम किया, फिर बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और अब अपनी बेकरी चला रही हैं। कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? अ, देखिए ये जब मेरी शादी हुई थी तब मैं एक बैंक में काम करती थी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में इनफैक्ट। प्रूडेंशियल में काम करने के बाद उसके बाद मेरा बच्चा हुआ, मेरे को जॉब छोड़नी पड़ी। उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ काफ़ी आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर इन्वॉल्व हुआ करती थी। तो मैंने एक अपना नया प्रोजेक्ट तब भी शुरू किया था बाय द नेम ऑफ आर्ट वेंचर रेडियो क्राफ्ट, जहाँ पे मैंने क्राफ्ट को मीडियम यूज़ करके कुछ एक यूनिक कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बताती थी। अ, कोरोना टाइम के अंदर जब सब कुछ ठप हो गया तब वो काम तो हो ही नहीं पाया था। तो जैसे फिर मैं केक्स वगैरह बनाती थी, मैं वैसे एक दिन अपने एनिवर्सरी के दिन केक भी बनाए, ब्रेड्स बनाई और एक बहुत इलैबोरेट स्प्रेड बनाया था। और वो स्प्रेड के बनाने के बाद मैंने अपने कुछ एक फ्रेंड्स को हमने यहाँ पे बुलाया और उन्होंने जब वो देखा, वो कहते हैं ये तो खाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आजकल खाने के लिए और उनको मिल नहीं रहा है। ऐसा अगर उनको घर बैठे-बैठे मिल जाएगा तो इससे बेटर और क्या होगा। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और हमने अपनी फ़ोटोग्राफ्स खाने की डालनी शुरू करी और लोगों को फ़ोटोग्राफ्स बड़ी अपीलिंग लगने लगी और उन्होंने पहले तो टेस्ट करने के लिए ही चीज़ें मंगाई और फिर उसके बाद उनको टेस्ट भी पसंद आने लगा और बस फिर क्या था, फिर तो जो हमारा ऑर्डर्स का सिलसिला चालू हुआ, फिर तो नेवर एंडिंग था। तो मैम, जिस तरह से आपने बताया कि जो पहले अपनी ही कॉलोनी, अपनी ही सोसाइटी में व्हाट्सएप के ज़रिए आपने बेचा, हाँ जी। अब कई कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी हैं, अलग-अलग शहरों में भी आप सप्लाई करती हैं। किस-किस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं? केक किन-किस वैरायटी का रहता है? उसके अलावा कुकीज़ बनाती हैं, वो किन-किन वैरायटी की रहती है? उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अब हम पहले मैंने इनिशियली जब काम शुरू किया था, मैं सिर्फ़ टी केक्स बनाती थी और टी केक्स के अंदर जो पहले सिर्फ़ वेरिएशन यही होता था कि मैदे की जगह आटे के भी बना दिए, कुछ कर दिए। अब मैं केक्स बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ केक्स, क्रीम केक्स, ब्रेड्स, ग्लूटेन फ्री केक्स, ये सब बनाती हूँ। लोगों को शुगर फ्री केक्स चाहिए होते हैं, जैगरी के साथ, होल व्हीट, रागी, आमंड फ्लावर, कुकीज़, एवरीथिंग अंडर द सन। एक्लेयर्स, मेरी एक्लेयर्स बहुत फेमस हैं। तो चॉकलेट एक्लेयर्स इज़ समथिंग दैट आई मेक और ये मेरा जो मेन्यू है ये एक्सपैंड ही हो रहा है। ये एक जगह रुक नहीं रहा है क्योंकि जैसी-जैसी नई-नई रिक्वेस्ट्स आती रहती हैं, वैसे-वैसे ही हम इसके अंदर अपना बढ़ाते रहते हैं। मैम, जिस तरह से आमतौर पर अगर बात करें, जो केक्स होते हैं, हाँ जी। इनको कहीं न कहीं हेल्दी नहीं माना जाता है। हाँ। लेकिन ने बताया कि जिस तरह से आप बुरांस का रस इसमें डालते हैं या रागी से बनाते हैं, मिलेट से बनाते हैं, तो वो किस तरह से डिमांड आती है या किस तरह से आप बनाते हैं, जो हेल्दी भी रहे और स्वादिष्ट भी रहे? देखिए, जो बुरांश का रस मैं डालती हूँ वो मेरा अपना टेक है इसके ऊपर, क्योंकि वो जब मैंने केक्स बनाने शुरू करे तो मुझे लगा था कि वो कोरोना टाइम था और उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि जो सबसे हेल्दी चीज़ है वो जानी चाहिए लोगों को। तो पहले तो मैंने वो अपने ऐसे करके बनाना शुरू किया और बाद में मुझे लगा कि वो तो बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट हो रहा है मेरे केक के अंदर, तो मैंने फिर वही यूज़ करना शुरू कर दिया था। और अब ये जो केक्स हैं हमारे, ये ग्लूटेन फ्री बेक्स, जैगरी के, इन सब के केक्स भी हम बनाते हैं, जो कि हेल्थ के लिए तो डेफ़िनेटली
अच्छे हैं ही हैं। एक सेकेंड। अच्छा, जिस तरह से मैम आपने बताया कि काफ़ी जो हेल्दी केक भी आप बना रहे हैं, हम्म। लोगों का रिस्पांस किस तरह से है, क्योंकि अलग अलग शहरों में भी आप इसको डिलीवरी कर रही हैं, तो किस तरह से उनसे क्या कहते हैं रिस्पांस मिलता है, किस तरह से वो आपका जो प्रोडक्ट लेते हैं उसके बाद क्या फीडबैक देते हैं? ओह! मुझे इतनी खुशी मिलती है कि वहाँ से जब मेरे को मैसेजेस आते हैं कि ऐसा केक कभी खाया नहीं होगा और कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि जैगरी के साथ कोई केक बन रहा है या आटे के साथ कुछ केक बन रहा है। तो वो रिस्पॉन्सेज़ देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है कि अ, उनका कितने अच्छे तरीके से वो एक्सेप्ट कर रहे हैं हमारे। अच्छा, मैम, जिस तरह से आपने शुरुआत की, आपने बताया कि पहले आप बैंक में नौकरी करती थी, हुँ। फिर बच्चों के लिए क्राफ्ट बनाते थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, फिर आप बेकरी आपने शुरू की, तो कुछ ही तरह की वैरायटी आपको आती होंगी। किस तरह से आपने सीखा, कहाँ से जानकारी ली, कैसे इस सफ़र को शुरू किया, क्योंकि काफ़ी वैरायटी होती है, डिमांड बहुत होती है लोगों की, तो कैसे आपने ये सब चीज़ें सीखी? देखिए, आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं जब मैं बोलती हूँ कि मैं कुक बाय यूट्यूब हूँ। मेरे को मैक्सिमम मैंने जो इनिशियली नॉलेज गेन करी है, क्योंकि कोई और एक्सपोज़र ही नहीं था उस टाइम पर। केक्स कहाँ से सीखोगे? ना आप किसी क्लास के लिए जा सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तो मैंने सब कुछ यूट्यूब से सीखा। तो जो और ऐसा भी नहीं होता कि किसी एक चैनल को देखकर आप बोलोगे कि हाँ, मैंने ये चैनल फ़ॉलो किया, वो किया। क्योंकि आप दसों तरीकों की चीज़ें ढूँढते हो और फिर जाकर आप अपने घर के अंदर ट्राई करते हो। कई जगह फेल होते हो, कई जगह आपको लगता है सक्सेसफुल हुए हो। तो बस वैसे ही करके अपना काम की शुरुआत करते रहे हम और वैसे ही सीखा। अब तो इनफैक्ट ऐसा है कि अब हम क्लासेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो अब मेरे से काम तो यहाँ पे एवरी डे आई हैव सो मेनी ऑर्डर्स कि मैं निकल नहीं सकती हूँ। तो कुछ एक मैं क्लासेस ऑनलाइन ले लेती हूँ जो कोई बड़े टिपिकल केक्स होते हैं जो कि आपको सीखने होते हैं, तो उसके लिए वो मैं कर लेती हूँ। अदरवाइज़ हमने पहले सारा यूट्यूब के थ्रू ही करना सीखा था। मैम, जिस तरह से जो आप ऑन डिमांड भी केक बनाते हैं, हुँ। काफ़ी तरह के जो कस्टमाइज़ केक की रिक्वेस्ट आती होगी, तो किस-किस तरह के डिमांड आती है? किस-किस डिज़ाइन के केक बनाते हैं? किस-किस ओकेज़न के लिए केक की डिमांड आती है? देखिए, ये तो बढ़िया बात ये है कि एक टाइम होता था जब सिर्फ़ बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ के लिए केक्स बनते थे। तो आज बर्थडेज़, एनिवर्सरीज़, शादियों के लिए तो केक बनते ही हैं। अब बनते हैं केक। मैंने शादियों से याद आया, मैंने सेपरेशन केक भी बनाया है। तो सेपरेशन केक भी है। बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन केक्स होते हैं। फिर आपके किसी को प्रमोशन मिली है, कोई रिटायरमेंट हो रही है या कोई स्पेशल सेलिब्रेशन है, छोटी-छोटी सेलिब्रेशंस होती हैं, उसके लिए भी कोई सोचो किसी को अ, कोई अवार्ड मिला हो या कोई स्पेशल सक्सेस सेलिब्रेट करना चाहते हो, तो उन सब के लिए मेरे केक्स बनते हैं। अभी पीछे यहाँ अक्षरधाम के अंदर इन गुरुजी के किसी का 100th एनिवर्सरी थी, उसका केक मैंने बनाया था, यहाँ से भेजा था। और देखिए ऐसा होता है दैट द बिगेस्ट चैलेंज इज़ कि इनिशियली हम एग्स वाले केक्स मेरे को आते थे बनाने। फिर अब मैंने विदाउट एग्स केक्स मेरे को बड़ा चैलेंज लगता था कि वो वैसे फ्लफ़ी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बट आई एम सो हैप्पी दैट उसके रिज़ल्ट्स इतने अच्छे आए हैं दैट मैं एग फ्री केक्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। 2 ग्लूटेन फ्री बेक्स मेरे आलमंड फ्लावर और इसके तो बहुत जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से मैम बात करें, तो आपने कोरोना के समय अपना काम शुरू किया था, सोसाइटी में ही, आस-पास घरों में ही आप सप्लाई कर रही थी। अब हर जगह कॉर्पोरेट में भी सप्लाई कर रही हैं, अलग-अलग सोसाइटियों में भी सप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एवरेज की बात करें तो महीने में कितने ऑर्डर मिल जाते हैं, और अगर कमाई की बात करें तो कितनी कमाई हो जाती है? उसके बारे में थोड़ा। अ, देखिए ऐसा है कि मैं आप इसको इफ़ यू पुट इट फोर्थ मैं घर क इतने ऑर्डर्स हो जाते हैं कि आप पूरा अपना घर खुद चला सकते हैं। आपको कहीं पर भी देखना नहीं पड़ता है इधर-उधर, आप अपने खर्चे निकालते हो, आप अपना पूरा घर चलाते हो, अपना बिज़नेस चलाते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आज की डेट के अंदर मुझे कहीं पर किसी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा किसी के आगे, अगर मुझे कुछ करना है। तो ये सब कुछ इंडिपेंडेंटली मेरे उससे हो जाता है।
अच्छा, मैं बात करें तो जो केक आप काफ़ी देर से बना रही हैं, इसमें ये किस तरह का केक है? थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। ये देखिए ऐसा है कि मेरे जो केक टॉप्स होते हैं, अब हमारे नॉर्मली केक्स जब बन जाते हैं तो उनके जो केक डोम्स होते हैं वो मैं उसके लिए उसके अलग-अलग यूजेस हो जाते हैं, तो ये उसका जो केक टॉप्स हैं उसका ही केक एक अलग से बन गए हैं ये 2, अ, तो ये वो बन रहे हैं। अच्छा इनफैक्ट इसके साथ अब मैंने और भी करने लगी हूँ कि जैसे अभी ये क्रम्स बच गए हैं, इसका तो कुछ नहीं होगा, बट व्हाई वेस्ट दिस? इसके अंदर इतने एफर्ट जाता है बनने में, और वेस्टेज इज समथिंग व्हिच आई डोंट लाइक। सो इफ आई गॉट सो मच फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स टाइम फॉर मी टू गिव बैक टू द सोसाइटी आल्सो। तो मैं इसके केक के लड्डूज बनाती हूँ, केक लड्डूज, और यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड हैं बच्चे, उनको ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा मैम, जिस तरह से आपने ये काम शुरू किया है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो शादी के बाद नौकरी छोड़ देती हैं या किसी और कारण से नौकरी छोड़ देती हैं। कुछ वो घर से अपना बिजनेस शुरू करने के सोचती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं, संकोच रहता है, डर रहता है। तो ऐसी महिलाओं के लिए या ऐसे जो युवा हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने शुरुआत की और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अपना शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर के या संशय के मारे रुके रहते हैं? अरे डर और संचय के साथ अगर काम करने की अगर आप ना सोचो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। कहीं न कहीं एक कदम तो उठाना ही है। पहला कदम उठाओगे, उसके बाद आपको 10 लोग आपके साथ जुड़ते रहेंगे जो आपकी मदद भी करने के लिए तैयार हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन सबसे पहला जो निर्णय लेना है आगे जाने का या कुछ करने का, वो आपको खुद लेना है। वो जब तक आप वो ना ले पाओ तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे। मैम, जिस तरह से बताया आपने कि आप ऑनलाइन क्लास भी शुरू कर रही हैं जिससे लोगों को तरह तरह की जो केक आप बनाते हैं उसके बारे में सीख सकें, तो कैसे वो लोग आपसे संपर्क कर सकेंगे, कैसे आपके ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकेंगे, उसके बारे में थोड़ा? देखिए ऐसा है कि मेरे ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे अपने पेजेस हैं, और मेरा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। जो भी ये ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे बाय द नेम ऑफ quarantine.bakers मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। वहाँ पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हैं और मैं अपने अपडेट्स वहाँ पर डालती रहूँगी कि जब भी मेरी क्लासेस आएंगी वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी और ऑफलाइन भी होंगी। कोई आपसे ऑर्डर लेना चाहे तो वो भी क्या इन्हीं इंस्टाग्राम एब्सोल्युटली, आईडी में? इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप। आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप 24/7। आप कभी भी आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस द डिटेल्स फर्दर। तो ये थी श्वेता जोशी जी, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल में उन्होंने अपनी बेकरी शुरू की, घर से ही काम करती हैं, तरह तरह के जो केक हैं, कुकीज़ हैं, उनका ये प्रोडक्शन करती हैं और ऑनलाइन शुरुआत की थी इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू अपने सोसाइटी में ही ये केक की सप्लाई करती थी, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग शहरों में ये सप्लाई कर रही हैं और काफ़ी अच्छा इनका काम चल रहा है। इनका कहना है कि अगर आप भी अपना कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो डरे नहीं, पहला कदम आपको ही उठाना है, साथ में आपके लोग मदद करने के लिए भी ज़रूर आएंगे। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।